इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। हमको ये चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए, ड्रोन हमले करके हमारे हाफिज सईद को उठा के ले जाएंगे या मार देंगे। मेरे पास ना इमोशंस है, सिर्फ हमारी धड़कनें जुड़ी हैं। हम गुलाम हैं, क्या बोला तूने? हम गुलाम हैं। सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, एटम बम है, उसी वजह से जो सिर्फ इनकी बातें हैं। हमारे पास बॉम्ब नहीं है। नहीं, इंडिया डरा हुआ हमसे। इंडिया डरा हुआ है। डर मक्कार, दुश्मन हम मक्कार। जब तक कोई आके इनकी बेइज्जती नहीं करता, इनका आटा हजम नहीं होता पेट में। कर भी क्या सकता है यार। खुद को साबित करेंगे। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम। हुकूमत भी मजबूत हाथों में है और फौज भी हमारी मजबूत है, क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। इंडिया की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपसे को छू भी सके। सिर्फ इमोशंस पे ठहरे हैं और वो करके दिखाते हैं। इंडिया से अपने इलाके वापस ले, पासपोर्ट ज्यादा है उनके पास, वसाइल ज्यादा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। अगर तुमने हाफिज सईद को नहीं सौंपा तो घर में घुस के उसको ठोक डालेंगे, जैसे अमेरिका ने समा बिन लादेन को घर में घुस के ठोका। हमारा वो सबसे बड़ा गुनहगार है, आप उसे सौंप दे, नहीं तो हम घर में घुस के उसे भी ठोक देंगे। जैसे कि हाफिज सईद के बेटे को घर से उठाया और ठोक दिया, वैसे ही हाफिज सईद के बारी आ चुके हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के न्यूज के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए पहले देखते हैं वीडियो। अंकल जी, हाफिज सईद को जो है ड्रोन से उड़ाने की बात की जा रही है। कहते हैं जिस तरह से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ड्रोन अटैक में मारा, इस तरह 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। क्या इंडिया तो क्या, पूरी दुनिया की ताकत भी हाफिज सईद साहब को हाथ नहीं लगा सकती, जब तक कि अल्लाह न चाहे। अच्छा, जब तक कि अल्लाह न चाहे। अच्छा। इंडिया की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आए और ड्रोन हमला करके वापस चला जाए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम है, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। वो डरा हुआ, वो मक्कार दुश्मन हम मक्कार। अच्छा, बहादुर नहीं है। बहादुर वो तो होते हैं सामने से, जो आते हैं सामने से। सामने से तो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से कह रहा है ना, उसे कहो कि हिम्मत करे, आए। पहले 10 से 12 जो है ऐसे लोग जो पाकिस्तान में थे, जो वहाँ पे जो मुंबई अटैक हुआ उसमें शामिल थे, सारे के सारे फड़का दिए उन्होंने। वो तो उनका मुल्क है ना, वहाँ से फड़काया नहीं फड़काया। इधर ये वैसे ही फौजें फैली हुई हैं, कोई नहीं फड़काया। लास्ट दिन जेल के अंदर जहर दे दिया था। किसको? वो जो इंडिया के अंदर जिसने दहशतगर्दी की थी, वो पाकिस्तान की जेल में था, जेल के अंदर जहर दे दिया। ये सारा प्रोपोगंडा है। ये सारा प्रोपोगंडा है। इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि हमारे जर्नैलों के होते हुए कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा वो अज़म करे, कोई इरादा करे। वो वैसे ही वो गीदड़ लोग हैं, वो उनका क्या है, जो मर्जी कहते रहते हैं, कहने दो उनको। ये पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानियत जो है ना, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है कि जब तक कोई आके इनकी बेइज्जती नहीं करता, इनका आटा हजम नहीं होता पेट में। जो रोटी है ना, वो रोटी हजम नहीं होती। ये ख्वाब है उनका। इतना ही आसान है कि वहाँ और पाकिस्तान पे हमला कर दे। कैसे हो सकता है ये? अच्छा, हमारी फौज जाग रही है, हमारी अवाम जाग रही है, हमारे जर्नैल जाग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, उनकी लिस्ट में इनका नाम भी है, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ रहा नहीं। मेरे पास ना इमोशंस है, सिर्फ हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, हम कोई लॉजिक्स पे नहीं आ रहे, हम कोई अपनी कारकर्दगी पे नहीं आ रहे। हमारे पास सिर्फ इमोशंस आ रहे। कश्मीर इशूज पे भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक रीजंस नहीं है, हम कोई अपने क्या कहते हैं लॉजिकल व्यूज के साथ नहीं जाते, हम इमोशंस के साथ जाते हैं। हमारी धड़कनें जुड़ी हैं, हम इमोशंस पे एक्चुअली। और वाहिद इस्लाम ऐसा दीन है जो कि लॉजिकल है। आपको इस्लाम की कोई बात लॉजिक के बगैर नहीं मिलेगी। जब भी हाफिज सईद का इंडिया मुतालबा करता है, पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। हाफिज सईद एक पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। अच्छा, पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। ये तो उनको नीचे कर दिया गया है। उनको देखे, वो कश्मीर में कौन लड़ रहा था? इतनी देर तक किसी की जरूरत नहीं हुई कश्मीर की तरफ देख सके। जब तक वो हाफिज सईद बाहर था या वो अपनी वो कर रहा था एक्टिविटी, तो कौन था? वो शबाब मिली थी, वहाँ कौन था? अच्छा, शबाब मिली वाले थे ना। अच्छा, क्या लग रहा था इंडिया हाफिज सईद से डर रहा था, इसलिए कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं? डरते हैं। आपको वो जियाल हक वाला वाकया नहीं याद? जब ये फौजें हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी। अच्छा, तो गया था ना जियाल हक, क्या कहा था उसने? राजीव गांधी जी उन्होंने यही कहा था कि मेरे पाकिस्तान जाने से पहले अपनी फौजें वापस बुला रहा हूँ। सिर्फ इनकी बातें हैं। वी आर नॉट एटॉमिक व्हाटएवर, या हम ये सब नहीं है। हमारे पास बॉम्ब नहीं है, लेकिन लिमिटेड। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत व्हाटएवर जो भी है, ये हमसे ज्यादा आगे है। देखा जाए वो कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास ज्यादा है। हमारे 2024 में स्ट्राइक की बात की जा रही है। नहीं कर सकते वो प्रोपोगंडा है बस। वो अपनी अवाम को ना, वो हिंदू लोग जो मक्कार है। अच्छा, वो बहादुर नहीं है, वो मक्कार है। वो पीछे से हमला करते हैं, आगे से हमला नहीं करते। हम लोग हैवी बहुत हैं, लेकिन हम लोग खुद को साबित करेंगे। हम लोग अपने जोश, जज्बे, हिम्मत की वजह से उन पे बहुत हैवी हैं।
इंडिया कहता है कि हाफिज सईद ने 26/11 कराया था, 167 के करीब उस दहशतगर्दी हमले में मारे गए थे। हाफिज सईद को माले वारे करो, नहीं तो 24 को जो है इलेक्शन से पहले हम ड्रोन स्ट्राइक करके इसको मार देंगे। हमको ये चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए तो ड्रोन हमले करके हमारे हाफिज सईद को उठा के ले जाएंगे या मार देंगे। या जैसे वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने आकर रातों रात हमला किया, उस टाइम जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला हुकूमत भी मजबूत हाथों में है और फौज भी हमारी मजबूत है और आवाम भी उनके पीछे खड़ी है, अपनी फौज के पीछे। अभी 1 माह पहले हाफिज सईद के बेटे को घर से किडनैप करके हफ्ते के बाद जो है उनकी लाश मिली, उनको भी मार दिया गया। फिर हाफिज सईद लश्कर तैयबा के जो कमांडर थे उनको भी मार दिया गया। फिर एक जेल के अंदर एक कैदी पाकिस्तानी जेल में था, उसको जहर दे के मार दिया गया। वो कह रहे हैं कि सिलसिला अब शुरू है, हाफिज सईद की अब अगली बारी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इंशाल्लाह ताला। हाफिज सईद की ये तो हमारे लोग कुछ बीच में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हाफिज सईद को इस तरह। आपको यकीन नहीं आ रहा? इंशाल्लाह हमारी मसल्लह फौज, हमारी एजेंसियां बेहतर हैं, हमारे राब्ते बेहतर हैं, हमारे ISI बेहतर है मुल्क की। हमारी पूरे मुल्कों से सबसे ज्यादा हमारी ISI काम करती है। हाफिज सईद को बचा लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी फौज बचाएगी, हमारा मुल्क बचाएगा, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। भारत की हमने कोई ऐसी न्यूज नहीं सुनी कि यहाँ पे ये वाक़या होगा, यहाँ पे ये वाक़या हो गया, लड़की के साथ ये हो गया, लड़के के साथ ये हो गया। पाकिस्तान में मोस्टली ये रूटीन आम है। आए हमें न्यूज आ रही होती है कि पाकिस्तान में ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। भारत की हमने कभी ऐसी न्यूज नहीं सुनी। इंडिया की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हाफिज सईद को छू भी सके। यहाँ पर जितने भी लोग मारे जाते हैं, कहते हैं कि कोई मोटरसाइकिल सवार थे, नामालूम अफराद थे। आज तक हमने वो बंदा नहीं पकड़ा जिसने 12-13 लोग मार दिए, और सिर्फ कहते हैं हाफिज सईद हमारे हवाले कर दो, आपके हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। हाफिज सईद इतनी वो कोई चीज तो नहीं है कि इनके हवाले कर दें। अच्छा, ठीक है, हाफिज सईद भी हमारा भाई है, इस्लामी भाई है। उन्होंने मदरसे खोले हैं यतीम बच्चों के, यतीम बच्चियों के। सिर्फ इमोशंस पे ठहरे हैं और वो करके दिखाते हैं। हम नहीं इमोशनल करते। नहीं, इमोशंस पे खेलना और बात होती है, और इमोशंस दिखाना। हम भी जब भी जाते हैं ना UN के पास, हम सिर्फ अपने इमोशंस दिखाते हैं। आपने कभी रिश्तेदार देखे? रिश्तेदारों में जो एक रिश्तेदार होता है बहुत अमीर, हु हैव लैंड क्रूजर, और क्या कहते हैं, सब उसके पास जाते हैं, सब उसके पास जाते हैं, सेल्फीज भी लेते हैं। पूरी कौम जो है ना उन लोगों की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर्स की। हाँ, सिर्फ दिखावे के लिए हर कोई सामने चला जाता है कि उन लोगों को सिफारिशें मिल सकती हैं, उन लोगों की जो है जॉब्स मिल जाएंगी, इसी बहाने उन लोगों को उनके लिए कोई काम मिल जाएगा, लेकिन दिल में किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वजीरों के लोगों की जाने गई है 1947 में। आप कह रहे हैं आजाद होकर गलती की है। अगर हकीकी आजाद सर देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निजाम है, या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया, वो उनको उसको जो ट्रेन को पटरियों को ज्यादा डबल किया। हमारे उधर आधा हो गए हैं जब से पाकिस्तान मैं ये पकड़ के लाया हूँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो मेरे साथ है। अच्छा, किस साथ जंग करनी है? ठीक है, ये साथ लड़ने मरने के लिए मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके साथ ये है। आप लोग साथ हैं, सब लोग। उनके पास वसाइल ज्यादा है। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी, उसके सारे 3 दरियाओं पे उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा, आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत 5,000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फर्क। सर, उनकी बिजली फ्री है, हमें कितनी महंगी बिजली दी जा रही है। तो हमारे साथ ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। मैं आज कहता हूँ कि अगर इंडिया से अपने इलाके वापस ले, या इंडिया से 2 वक्ती जंग करके खत्म करे। अच्छा, अभी आप जंग की बात कर रहे हैं, मैं इस बात मैं कहता हूँ कि देखें, ठीक है, जंग होनी चाहिए। देखें, हमारे बेहतर है कि एक दफा मर जाए। हमारे मुल्क में जो निजाम है ना, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा, जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, अच्छा, और जो इलाके हैं, हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी, अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। हम गुलाम हैं। अच्छा, तो गुलाम जंग गुलाम हम है, गुलाम होकर भी हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। इसकी यही मिसाल है मेरे ख्याल। इनकलाब आना चाहिए। इनकलाब अपने कंट्री में आए ना, दूसरा को तो ना बीच में ऐड करें। तालिबान आए हैं, तालिबान ने आके 2 साल पहले 4 जंगें हुई हैं। आपको जब तक इन चीजों पे लगा दिया जाएगा ना, जंग पे, जज्बे पे, कश्मीर पे, इन चीजों पे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हक क्या है। मैं कहता हूँ इधर आप ये बजाय इंडिया को ललकारने के अपने हुक्मरानों को ललकारेंगे, हमें एजुकेशन दो, हमें टेक्नोलॉजी दो, हमें हमारे बच्चों को स्कूल भेजो, फिर पता चलेगा उन लोगों को। भाई
साहब ये जो भूचाल आपने देखा, हाफिज सईद को ठोकने का धमकी पर ही इतना भूचाल आ चुका। अगर हाफिज सईद को ठोक देगा भारत, तब क्या होगा पाकिस्तान में? मैं बताऊं सच्चाई से, कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान कुछ भी नहीं उखाड़ पाया है, ना तक कुछ उखाड़ा है, ना उखाड़ पाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों की पाकिस्तान के जो उन लोगों को क्यों दर्द होता है भाई, हमारे 167 लोग मारे गए थे 26/11 के हमले में, क्यों दर्द है उस आतंकवादी के लिए? जब भी इंडिया ऐसा कुछ बात कहता है तो वहाँ पर दर्द होने लगता है उन लोगों को। खैर, गिनती गिनना स्टार्ट कर दो। अगर यहाँ के सरकार ने कुछ कह दिया है भाई, ये वो कौम है जो कहता है वो करके दिखाता है। आप बौखलाते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप उसे पिंजड़ा में छुपा लो, आप उसे जमीन के अंदर गाड़ दो, अगर भारतीय फौज ठान लिया तो ठोक देगा। और दोस्तों एक चीज मजेदार देखने को मिलता है आजकल पाकिस्तान के रिएक्शन में, कि वहीं पर कुछ लोग जज्बा भरी बातें करता है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग दिमाग भरी बातें भी करता है, समझदारी से भी बातें करता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है? आप क्या कहते हैं, क्या हाफिज सईद बच पाएगा भारत से? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।